हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स अबू बकर सिद्दीकी जॉइनिंग अस हज़ारा इंटरचेंज के पास वो मौजूद हैं और साथ ही दुआ मिर्ज़ा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। अबू बकर, सबसे पहले तो आप बताएं कि हम क्या काफ़िले की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें खबरें मिल रही हैं, कुछ लिमिटेड भी हैं, कुछ ज़राए भी हमें बता रहे हैं। आप बताएं, जब आप कहते हैं कि कोई काफ़िला जो है वो अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या कितने हज़ारों लोगों की बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं नंबर्स। देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, जिसे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, तो जो हमने पहले काफ़िले देखे थे इससे कबल जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए गए थे, तो उसमें जो तादाद थी तो वो तादाद जो है वो अब के बार हम नहीं देख रहे। नो डाउट तादाद जो है कम नहीं है, लेकिन वो तादाद जो पहले हम देख रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले जाते थे इस्लामाबाद, तो वो काफ़िले जो है वो तादाद जो है वो अब हम नहीं देख रहे। इस वक्त जो है मैं आपको रिपोर्ट करूँ हज़ारा इंटरचेंज से, और अल-यमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो एक बार फिर जो है रवा दवा हो गया है इस्लामाबाद की तरफ। और गुज़िश्ता जो रात भर शेलिंग का जो सिलसिला था तो वो जारी रहा। पुलिस की तरफ से भी शेलिंग जारी थी और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जो है शेलिंग जारी रही और पत्थराव जो है वो भी किया जाता रहा। तो रात भर ये सिलसिला जारी रहा और अब जो है ये बताया जा रहा है कि कुछ ही फासले पर जो है दोबारा रुकावटें खड़ी की गई है और वहाँ पर अल-यमीन गंडापुर के काफ़िले से पहले कुछ कारकुन जो है वो वहाँ पे पहुँचे और उन पर जो है शेलिंग की जा रही है। मेरा कैमरामैन फजल हुसैन सैयद अगर आपको दिखाए तो ये काफ़िला जो है अल-यमीन गंडापुर का जो है इस वक्त रवा दवा है और अल-यमीन गंडापुर जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, जबकि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जो है वो भी इस काफ़िले में मौजूद है। और गुज़िश्ता रोज़ जो है उन्होंने कारकुनों को जो है वो एक मैसेज भी दिया था कि आप सब अपनी गाड़ियों में बैठ जाए और आगे बढ़े, ताकि हम जो है अपना डेस्टिनेशन है हमारे वहाँ तक पहुँचे और हमारा जो टारगेट है अचीव करना बानी पीटीआई की रिहाई, ताकि वो मुमकिन हो सके। उसके साथ साथ जो है वो कंटेनर पर भी आई है और कारकुनों का हौसला भी बढ़ाया है और सूरत हाल का जायज़ा भी लिया है, जबकि साथ ही साथ वो कंटेनर में गई है। और अच्छा अबू बकर, हम आपसे एक सेंस भी लेना चाहेंगे, जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं और जिस ज़ाहिर काफ़िला बड़ा है, और कुछ अंदाज़ा आप हमें दे सकते हैं कि कितना किलोमीटर तवील या कितना मुहित ये काफ़िला है, कहाँ कहाँ तक हद निगाह गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और कितनी दूर है अभी इस्लामाबाद से? देखिए जी, अगर जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं, अगर उस अंदाजे पे हम आपको बताएं कि कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये काफ़िला पहुंच जाए, क्योंकि रुकावटें खड़ी की गई है तो उस लिहाज से जो है तो टाइम फिर ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली रुकावटें जो है अबूर करने में काफ़ी टाइम लगता है। गुज़िश्ता रोज़ जो कंटेनर खड़े रात जो कंटेनर लगाए गए थे तो वहाँ पर जो है काफ़ी रात भर वो सब कुछ जिस तरह मैंने बताया आपको, शेलिंग का भी सिलसिला जारी है, तो टाइम उस पर काफ़ी ज़्यादा लगा है। लेकिन ये भी साथ साथ अपडेट करते जाए कि ये काफ़िला जो है काफ़ी स्लो स्पीड के साथ रवा दवा है। गुज़िश्ता रोज़ जब सवाबी रेस्ट एरिया से ये काफ़िला रवाना हुआ था तो जो पहले जिस मकाम पर रुकावटें खड़ी की गई है तो वहाँ तक तकरीबन 5 घंटों में जो है ये काफ़िला पहुँचा है। और नॉर्मली अगर हम रूटीन में बात करें तो जो फासला ये इन्होंने 4-5 घंटों में तय किया है, तो ये फासला जो है ये आसानी से 1 घंटे तक तय हो जाता है। तो ये काफ़िले की स्पीड जो है ये भी काफ़ी स्लो है। और इस बार जो है एक खुसूसी स्क्वाड जो है जो तश्कील दिया गया था अल-यमीन गंडापुर की जानिब से इस प्रोटेस्ट के लिए, तो वो स्क्वाड जो है वो पैदल जो है वो मोटरवे पर सफ़र कर रहा है अल-यमीन गंडापुर के कंटेनर के आगे जो है। अच्छा अबू बकर, हम आपसे जानेंगे थोड़ी देर में वापस आएंगे कि ये जो कंटेनर्स हैं इनको कैसे हटा रहे हैं, मतलब दे हैव मशीनरी टू मूव द कंटेनर्स असाइड। कुछ वीडियोस वगैरह तो सामने आ रही हैं, लेकिन उसके हवाले से हम बात करेंगे। दुआ मिर्ज़ा, आप ज़रा लाहौर के हालात बताएं, क्योंकि लाहौर में भी हमें पता है कि ऑब्वियसली प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं, लेकिन साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि कोई ख़ास तादाद में लोग निकले भी नहीं है। कोई निकला है कि नहीं निकला, पहले तो ये बताएं। जी हुमा, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि जब इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए गए थे तो उसके बाद पीटीआई पार्टी के ज़राए के मुताबिक यही था कि अपने अपने शहरों में एहतजाज होगा, तो इस हवाले से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सलमान अकरम राजा इसको लीड करेंगे और पार्टी ज़राए ने बताया भी था।
लेकिन कल इतनी ज़्यादा तादाद में लोग निकले नहीं, कुछ तादाद में निकले थे, जिसके बाद सेक्रेटरी जनरल को हाफिज़ ज़ीशान को गिरफ़्तार भी किया गया था। लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो लाहौर में कल कर्फ्यू सा लगा हुआ था, क्योंकि लाहौर के खारजी और दाखिली रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। हर जगह कंटेनर्स लगाए गए थे, पुलिस को डिप्लॉय किया गया था। आज़ादी फ्लाईओवर को सील करने के बाद कमर्शियल गाड़ियों को रोका गया और ड्राइवर से उनके परमिट्स भी लिए गए। तमाम बस अड्डों पर सख्ती से पाबंदी थी। पुलिस ने 23 नवंबर को ही तमाम पैसेंजर से बस अड्डों को खाली करवा लिया था और DIG ऑपरेशन अपनी पूरी फौज के साथ पूरा लाहौर विजिट भी करते रहे। और जब कल हमने उनसे बात भी की, फैसल कामरान से, तो उन्होंने कहा कि वो आपको ये लॉजिक समझा पाए कि चलिए लाहौर से प्रोटेस्टर्स को ना जाने दें, ये हो सकता है कोई हिकमत अमली हो, और वो जो प्रोटेस्टर्स खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं वो तो जा रहे हैं इस्लामाबाद, वो लाहौर तो नहीं आ रहे, तो लाहौर के दाखिली रास्ते क्यों बंद हैं? और कल से नहीं, लाहौर के दाखिली रास्ते इससे पहले से बंद हैं। जी 2 रोज़ हो चुके हैं लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, और वो इसीलिए किया गया था कि लाहौर से जितने भी PTI के सपोर्टर्स हैं वो इस्लामाबाद की तरफ ना जाएं, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि लाहौर में एहतजाज होगा। लेकिन अलबत्ता कोई बड़ा एहतजाज देखने में नहीं आया, मगर लोगों को बहुत मुश्किल का सामना रहा। कल इतवार का रोज़ था और स्पेशली जिन्होंने आउट ऑफ सिटी से लाहौर आना था, कहीं ट्रेवल करना था ट्रेन के ज़रिए या एयरपोर्ट पहुँचना, बहुत सारे लोगों की फ्लाइट्स भी मिस हुई। और अच्छा, जो हमारे साथ ही रहिएगा, आप सुना है कि कुछ थोड़ा खोला गया है, रुकावटें हटाई गई हैं, उसकी भी अपडेट लेंगे हम। अबू बकर सिद्दीक आप पे वापस आ रहे हैं और जरा ये बताएं, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि काफिले में बुशरा बीबी भी हैं, जो कि ऑब्वियसली आपने बताया कि वो एड्रेस भी कर रही थी फॉलोअर्स को। क्या इमरान खान साहब की बहनें भी हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले उनकी तरफ से ही ये बहुत स्टेटमेंट्स आ रही थी कि 24 की जो 24 की जो डेट है वो बिल्कुल उस पर कायम है और वो डेट नहीं मूव होगी, बड़ी एक्टिव थी, अब कहाँ हैं वो? देखिए बानी PTI की बहनें जो है वो तो हमने नहीं देखे थ्रू आउट काफ़िला, जब से चूँकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अल-यमीन का जो काफ़िला है तो उसमें बानी PTI की बहनें भी होगी, लेकिन वो जो है हमने उनको नहीं देखा। अलबत्ता बुशरा बीबी का जो है एहतजाज में शिरकत करना, ये भी जो है तवक्को नहीं की जा रही थी, क्योंकि एहतजाज से एक दिन कबल जो है ये ख़बर सामने आई थी कि बुशरा बीबी ने जो है एहतजाज में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है, और साथ में इस बात की तस्दीक जो है उनकी तर्जुमान मशाल यूसुफजई ने भी की थी। लेकिन फिर सुबह अचानक खबर आई है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने फाइनली फैसला कर लिया है और वो CM हाउस से जो है वो निकल पड़ी है एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये फ़ैसला बुशरा बीबी के जो मुजाहरे में शिरकत का जो फ़ैसला है ये अचानक हुआ है, पहले से कोई ये प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि बुशरा बीबी को जो है इन्फेक्शन भी है कान का, तो उस हवाले से जो है ये तस्दीक कर चुकी है मशाल यूसुफजई कि वो बीमार है और वो जो है वो शिरकत नहीं करेगी। लेकिन अचानक से बुशरा बीबी का जो शिरकत करना है तो ऐसा लग रहा है कि ये फैसला जो है ये अचानक हुआ है। अच्छा अबू बकर, अब ये बताइएगा, हमें ज़रा आप सिचुएशन समझाइए। अभी ये काफिला रुका हुआ है, चल रहा है, और अगर चल रहा है तो अभी पंजाब की हुदूद में दाखिल होने से कितना दूर है? पहले कहा जाता था जी अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, टर्म बड़ी मशहूर हुई थी, सो अटक पुल कितने फासले पे है? देखिए अटक पुल तो गुज़िश्ता रोज़ ही कर लिया ना क्रॉस, पंजाब की हुदूद में ये काफिला कल से जी बिल्कुल कल से ये काफ़िला जो है पंजाब की हुदूद में है, और इस वक्त जो जिस तरह मैंने बताया आपको ये हज़ारा इंटरचेंज पे ये काफ़िला पहुंच चुका है, और इस वक्त जो है काफ़ी स्मूथली काफ़िला जो है वो रवा दवा है। मेरे पस मंज़र में ये काफ़िला आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथली जो है ये काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। ये मेरा कैमरामैन फजल हुसैन अगर आपको दिखाए तो ये वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कंटेनर है, लेकिन इस वक्त वो अपने कंटेनर में सवार नहीं है, बल्कि वो अपने जो सरकारी गाड़ी है उसमें सवार है, और साथ ही साथ बुशरा बीबी जो है वो भी इस कंटेनर के पीछे जो गाड़ी है तो उसमें सवार है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ना तो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस काफ़िले के साथ है, चूँकि इससे कबल जो है कल से ही वो काफ़िले को लीड करते हुए हमें नज़र आए हैं, लेकिन इस वक्त जो है उनका कंटेनर तो है, लेकिन वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस कंटेनर में दिखाई नहीं दे रहे, जबकि बुशरा बीबी भी इस कंटेनर के पीछे ही उनकी भी गाड़ी थी और वो भी इसी के साथ साथ जो है वो रवा दवा थी। ये भी तो होता है ना, आपको पता है कि लीडरान जैसे वो जो धरना चलता था
2014 में उसमें बानी पीटीआई खुद घर चले जाया करते थे सोने के लिए, और फिर रेस्ट वगैरह। तो ये भी हो सकता है कि वज़ीर आला खुद कहीं रेस्ट हाउस में मकीम हों, रात गुजार के दोबारा से ज्वाइन कर लें काफिले को, या अभी गाड़ी में ही सोते हैं, कंटेनर में ही रहे हैं वो, और वो वहीं मौजूद हैं। अब्दुल्ला, ये शिकवा जो है ये कल कारकुन भी कर चुके हैं वज़ीर आला साहब को भी, और भरपूर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस हवाले से। वज़ीर आला साहब जो थे तो वो अपने गाड़ी में सवार थे, और इस दौरान जो है कारकुन वो शेलिंग का सामना कर रहे थे। तो इस पर जो है कारकुन जो है वो काफ़ी सिखपाव हो गए, और वो जो है वज़ीर आला के कंटेनर की तरफ आ गए, और उन्होंने जो है पत्थराव किया है, लाठियाँ बरसाई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कंटेनर पे, और उनको और ये नारेबाजी की है कि आप हमें कहते हैं कि आप आगे जाए, हम शेलिंग का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुद जो है तो आप फ्रंट पे नहीं आ रहे। तो बेसिकली अबू बकर, आपके कहने का मतलब है कि इस सारे एहतजाज में जो ये सारे जा रहे हैं रिकॉर्ड करने इस्लामाबाद, उसमें आपस में भी एहतजाज हुए हैं। आप यही कह रहे हैं कि आपस में भी उनकी तलखियाँ जो हैं वो चल रही हैं। सो क्लियरली वो खुद भी खुश नहीं है कि उनके वज़ीर आला मतलब कभी होते हैं कभी नहीं होते, और ये हम नहीं कह रहे, ये हम पिछले चल ही रहा है इतनी बार देख चुके हैं कि वो गायब हो जाते हैं। दुआ से जानना है, बिकॉज़ ऑल दोज़ वाचिंग अस इन लाहौर राइट नाउ दे वांट टू नो दुआ कि अभी लाहौर में क्या सूरत हाल है। जो जगह जगह वो ट्रॉलर, ट्रेलर और ट्रक खड़े किए गए थे वो हटा दिए हैं, कुछ रास्ता बना है, मतलब आई थिंक कमिंग बैक टू नॉर्मल इन लाहौर, एटलीस्ट विद इन द सिटी। जी एग्जैक्टली, लाहौर के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है। लाहौर में मामूल के मुताबिक आज चूँकि मंडे है, लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, और ट्रैफिक आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। मैं इस वक्त GPO चौक में मौजूद हूँ। कल ये भी मुख्तलिफ जगह से सील किया गया था, लेकिन आज बिल्कुल रूटीन के मुताबिक मामला है। लाहौर के खारजी और दाखिली रास्तों पर जो कंटेनर से सील किया गया था, कंटेनर्स को साइड पर कर दिया गया, और लोग अब पैदल और गाड़ियों में भी जा पा रहे हैं। लाहौर से बाहर भी और लाहौर के अंदर भी ट्रैफिक आ रही है। अलबत्ता ट्रेनर वहाँ पर कंटेनर मौजूद है, और पुलिस भी वहीं पर डिप्लॉय की गई है। अच्छा अबू बकर, लास्टली दुआ, थैंक यू अबू बकर, लास्टली इस वक्त एग्जैक्टली किस मकाम से काफिला गुजर रहा है और अगला पड़ाव क्या आएगा? अब्दुल्ला, इस वक्त जो है जो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला है वो हज़ारा इंटरचेंज क्रॉस कर चुका है, और इस वक्त वो रवा दवा है इस्लामाबाद के लिए। लेकिन हमारे जो साथी है जर्नलिस्ट है, तो वो कुछ ही फासले पर वो जो है पत्थरगढ़ के मकाम पर है, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका ये बताना है कि पत्थरगढ़ के मकाम पर जो है तो कंटेनर लगा दिए गए हैं, और जो कारकुन वज़ीर आला के काफिले से पहले वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो उन पर जो है वो शेलिंग भी की जा रही है पुलिस की जानिब से, जबकि कारकुनों की जानिब से भी जवाबी तौर पर शेलिंग भी की जा रही है और पथराव भी किया जा रहा है। कारकुनों की तरफ से भी शेलिंग की जा रही है, सो दे हैव आल्सो द इक्विपमेंट। अच्छा अबू बकर, आपसे फिर बात करेंगे, आपकी आवाज भी इतनी नहीं आ रही क्योंकि ऑब्वियसली म्यूजिक भी था, और थैंक यू अबू बकर, थैंक यू, रिजर्वेशंस अबाउट द म्यूजिक आल्सो।